नमस्ते छात्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। हमने पिछले वीडियो में गांव शहर इस कविता का अध्ययन किया हुआ है। आज इस दूसरे वीडियो के द्वारा हम इस कविता का भावार्थ एक बार फिर से समझ लेंगे और इस कविता के ऊपर किस तरह की कृतियाँ आ सकती है, इसके ऊपर हम आज इस वीडियो द्वारा चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कविता हमने पिछले वीडियो में पढ़ी हुई है, इसलिए आज उसको न पढ़ते हुए उसका सरल भावार्थ आपको एक बार समझाकर इस कविता के ऊपर आने वाली कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। मतलब देखो, इस दो काव्य पंक्तियों का अर्थ यही है कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है और आज जिधर देखो बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला लगता है। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। हमने पिछले वीडियो में इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है, उस कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लिए थे। तो इसलिए आपको पता है कि सुर इसका अर्थ स्वर है। बदले बदले से लगते हैं सुर, सुर मतलब स्वर। दीदा, दीदा इसका अर्थ है आँख, दृष्टि, निगाह। आँखें फाड़कर, दीदा फाड़े, दीदा मतलब आँखें फाड़कर शहर देखता है और गांव कैसे देखता है, टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर। टुकुर टुकुर इस शब्द का अर्थ है टुकुर टुकुर। तो इस पहले पैराग्राफ का अर्थ हम ऐसा ले सकते हैं कि कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है। आज जिधर देखो उधर बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है और इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है और वह दंग है। गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में रोज शहरों की ओर जा रहे हैं। मतलब वह स्थलांतर कर रहे हैं। किस लिए स्थलांतर कर रहे हैं? क्योंकि जो पेट की भूख है उसे मिटाने के लिए, रोटी तलाशने के लिए और हाथ को काम मिलना चाहिए, इसलिए वह शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहर ठसाठस इसके कारण भरे हुए हैं। वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है और दूसरी ओर लोगों के पलायन से गांव खाली हो रहे हैं। गाँवों में खेती की देखभाल करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। मतलब कवि दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। गांव के लोग शहर की तरफ जाने की वजह से जिस तरह पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही गांव के जो लोग हैं वह शहर की ओर चले गए हैं और गांव में खेती के कामों के लिए कोई नहीं मिल रहा है। और शहर का हाल ऐसा है कि तिल रखने की जगह नहीं, मतलब छोटी सी भी जगह वहाँ पर नहीं हुई, मतलब नहीं मिल रही है। ठसाठस शहर भीड़ से भरे हुए हैं। ठसाठस मतलब बहुत भीड़ होना। दोस्तों, गांव में खेती की देखभाल करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। गांव से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने के लिए ठीक से जगह नहीं है। परमेश्वर, परमेश्वर यह कौन है? तो परमेश्वर नाम का एक व्यक्ति है। परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। शहर इतने भरे हुए हैं कि जिनको जहाँ जगह मिले वो वहाँ पे
अपना गुजारा करने पर मजबूर है। उसी का एक उदाहरण परमेश्वर के रूप में दिया गया है कि वह मेट्रो के खंभे के नीचे सोकर दिन बिता रहा है और इस बदलाव को दीदा फाड़कर मतलब आंखें फाड़कर शहर देखता है और टकटकी लगाकर गांव देखता है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो हो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। देखो दोस्तों, दूसरी ओर शहरों का यह आलम है कि आँख जैसे ही लोगों की खुलती है तो उन्हें काम के लिए निकलना पड़ता है। वह दिन निकलते ही भागम भाग शुरू कर देते हैं। रेडियो स्टेशन मतलब रेडियो के ऊपर रामदीन समाचार सुन रहा है और समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है, और उस चिंता के कारण उसका दिल धुकुर पुकुर कर रहा है। सूरज सितिया के जो दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों की तरह गांव के अनेकानेक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में गए हुए हैं। गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था वह आज खाली पड़े हुए हैं। उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती नजर आ रही है। गांव का शहरीकरण अर्थात हो गया है। यही बात को कवि कहते हैं, सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी गमाने। देखो दोस्तों, आगे कवि कहते हैं, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूल, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अर्थात गांव में पक्की सड़कें बन गई है, यह भी एक परिवर्तन गांव में हो गया है, लेकिन उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं और वह अब लंगड़ा कर चलती है। और इसी बदलाव को भी शहर आंखें फाड़कर देखता है। मतलब शहर जो है वह देखता रहता है और गांव भी टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर इस परिवर्तन को देखता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस कविता का भावार्थ है। अब इसका भावार्थ तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके ऊपर हमें किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, यह इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें आकलन कृतियाँ जो है वह हमें परीक्षा में पढ़ती है और उस समय आपको कविता का पैराग्राफ देकर उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उचित जोड़ियाँ मिलाओ, और उसमें दो गट रहते हैं, अगट और बगट। अगट में जैसे बताया जाता है मेट्रो, दूसरा है पीपल। अब बगट में क्या है, गांव, कस्बा और शहर। अब मेट्रो, ये बगट में किस में आएंगी, मेट्रो गांव में रहती है क्या मेट्रो? नहीं। हमें कस्बे में मेट्रो देखने को मिलती है क्या? नहीं। हमें मेट्रो कहाँ पे देखने को मिलती है? शहर में। इसलिए मेट्रो की जो जोड़ी है उसका सही जवाब है शहर। मेट्रो शहर में रहती है। और पीपल, अब पीपल कहाँ पे है? शहर में है क्या? कस्बा, गांव। वैसे देखा जाए तो पीपल के पेड़ हमें हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इस कविता में पीपल का जो जिक्र आया है वह कहाँ पे आया है? तो उसका जिक्र गांव में आया है, इसलिए पीपल का सही जवाब है गांव।
मेट्रो शहर में और पीपल गांव में। इसी तरह एक शब्द में उत्तर लिखिए, इस तरह का भी सवाल हमें पूछा जा सकता है। इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं? तो पत्ते झरा हुआ वृक्ष। इस कविता में पत्ते झरकर जो वृक्ष है वह कौन सा है? पत्ते झरा हुआ वृक्ष। तो उसका जवाब हमें मिलता है पीपल का वृक्ष, जिसका जिक्र आया हुआ है कि पत्ते झड़ चुके हैं। और दूसरा, बदले से लगते हैं। क्या बदले से लगते हैं? तो सूर बदले से लगते हैं। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है वह क्या है? तो वह शहर है। शहर में तिल रखने की भी जगह नहीं है। इस तरह के आसान सवाल हमें आकलन कृति के द्वारा पूछे जा सकते हैं। और अगर उदाहरण के तौर में देखा जाए तो लंगड़ा कर चलने वाली कौन है? तो गैया है। क्यों चलती वो लंगड़ा कर? आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें उसका जवाब है कि गांव में सीमेंट के जो रास्ते बन गए हैं, इसलिए वो गैया के जो खुर है वो खुर मतलब उन खुरों को जख्म होने के कारण वह लंगड़ा कर चलती है। और सड़कों ने क्या खा डाले? तो खुर खा डाले। दोस्तों, इस तरह से हमें आसान सवालों के जवाब इस काव्य पंक्ति के द्वारा मिल सकते हैं। और यही जवाब, इस तरह के जवाब हमें लिखने पड़ते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति के तौर पर अगर पूछा जाए तो आपको पूछ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। इस तथ्य पर अपने विचार रखिए। मतलब गांव में आज भी भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं क्या? तो उसका जवाब है हाँ। या फिर इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि पद्यांश में दी गई नीचे वाली 8 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो उसका जवाब हमें आ सकता है। हम इस तरह बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो दर्शन है वह देहातों में होते हैं। देहातों में क्यों होते हैं? तो देहातों में आज भी लोग गर्मजोशी से एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की जो तकलीफ़ है वह समझते हैं और एक दूसरे के तकलीफ़ में एक दूसरे के काम आते हैं। और नगरों में देखा जाए, शहरों में देखा जाए तो बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते। यह आज की हकीकत हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए उनके पास ठीक समय भी नहीं रहता। यहाँ लोगों के पास पैसा है, यहाँ मतलब कहाँ? शहरों में। शहरों में लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं है, पर वे शांति तथा अपनत्व से कोसों दूर होते हैं। इतना ही नहीं, जबकि देहातों में लोगों का जीवन भागदौड़ से दूर है, प्रकृति के करीब है, अपने जो है अपनेपन से उनका जीवन भरा पूरा है। वहाँ आज भी खुला आसमान है, वातावरण शुद्ध है, प्राकृतिक है, जबकि नगरों में आसमान दिखाई तक नहीं पड़ता। बड़े पैमानों पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं, असहज सा वहाँ पे इंसान महसूस करता रहता है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात हो चुकी है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती है। बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। और इस तरह का वातावरण हमें बड़े शहरों में देखने को मिलता है, जबकि गाँव में, देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में निश्चित स्वरूप से होते रहते हैं। दोस्तों, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को समझ लीजिए और आपको इस पाठ के ऊपर, कविता के ऊपर किस तरह के सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी
आज हमने थोड़ी बहुत चर्चा की हुई है। धन्यवाद।